नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री पर। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है, बहुत सोच समझकर वो एक एक चाल को चल रही है। वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वे सीएम बनने की रेस में नहीं है। उन्हें जो दायित्व पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है उसे ही वो निभाएंगे। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं मानता हूं कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होना चाहिए, लेकिन इन सभी मामलों पर अंतिम फैसला जल्द ही गठबंधन के भीतर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दावों पर नहीं जाना चाहिए। एनडीए एकजुट है जबकि विपक्ष बिखरा हुआ है। चिराग पासवान ने कहा कि आज के राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्ष में बिखराव साफ दिखाई दिया। यहाँ तक कि राजद के अपने विधायक भी अनुपस्थित थे और कांग्रेस के भी कई विधायक नदारद नजर आए। काफी हद तक मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति अब बन चुकी है। अब बस औपचारिकताएं ही बाकी हैं। नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार नए जोश के साथ काम करेगी। जदयू नेता निशांत कुमार को लेकर चिराग पासवान ने कहा उनकी पार्टी को उनकी भूमिका तय करनी चाहिए। राजनीति में लंबे समय से उनके आने की चर्चा चल रही थी और जब वे आ गए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा भी कर दी है। उनका मानना है कि यहाँ भी जो चुनाव है वहाँ एनडीए की स्थिति मजबूत रहेगी। यहाँ तक कि इन राज्यों में भी जहां हमारी सरकार नहीं है, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ भी स्थिति बदल रही है। मैं हाल ही में तमिलनाडु में था और 2 दिन पहले असम में था। गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान के नाम से कई पोस्टर बिहार में लगे थे, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू होने लगी थी कि चिराग सीएम बनने की रेस में है, लेकिन खुद उन्होंने बयान देकर तस्वीर साफ कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, जिसके पीछे कई बड़ी वजह मानी जा रही है। उसमें एक लवकुश राजनीति भी है। आपको बता दें कि बीजेपी जातिगत आधार पर सीएम बनाने की रणनीति बनाने में लगी है। अगर बीजेपी का ये प्लान कामयाब हो गया तो नीतीश की कमी को आसानी से भरा जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से चिराग पासवान के नाम के जो पोस्टर लग रहे थे, उस पोस्टर पर जो सियासी घमासान हो रहा था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि खुद चिराग पासवान ने बयान देकर उन तमाम दावों को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। अब मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो बीजेपी कोई भी फैसला ऐसे नहीं लेती, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स होती है वो भविष्य को ध्यान में रखकर की जाती है। किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, बिहार से उठाकर उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। तो ये कार्ड खेलना कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार की जनता के लिए पहले से तय कर लिया था। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि भैया जो नाराजगी रहेगी वो किस तरीके से दूर की जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अभी भी बीजेपी ने अपने दोनों हाथ खाली छोड़ दिए। उन्होंने क्या कहा, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि भैया मुख्यमंत्री कौन होगा ये नीतीश कुमार जी तय करेंगे, उन्हें जो ठीक लगेगा वो मुख्यमंत्री वो बनाएंगे। तो देखिए बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है कि जितना नीतीश को फ्री हैंड रखा जाएगा या जितना नीतीश के साथ जो है तालमेल बनाया जाएगा, ये उनके लिए बेहतर है, क्योंकि नीतीश इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। उनकी जो पार्टी जेडीयू है वो सबसे बड़ी पार्टी है और
दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी इस बार रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो नीतीश कुमार के अगर उनकी पार्टी के वोट बैंक को देखा जाए तो वो तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार की छवि, नीतीश कुमार का लोगों के लिए जो प्रेम है वो बीते कुछ समय पहले आप देख भी चुके होंगे कि जैसे ही बिहार की जनता को यह पता चला कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला उन्होंने कर लिया है और वो बिहार से अलग अब दिल्ली की राजनीति को संभालेंगे, तब बवाल हो गया। जनता भी ये कह रही थी कि ये तो धोखा है, बीजेपी ने ये साजिश किया है। विपक्ष भी कहने लगा कि ये साजिश है, क्योंकि नीतीश कुमार का अचानक राज्यसभा जाना, इसके पीछे बीजेपी की एक लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स बताई जा रही थी। लेकिन इस पर भी जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उस पर भी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी है या जो वो सोच रही है पॉलिटिक्स को लेकर, वो बहुत बड़े हद तक ये चीज़ें गलत है। अब देखिए, मैं यहाँ पर लवकुश राजनीति का थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि सम्राट चौधरी का लवकुश राजनीति से बहुत बड़ा रिश्ता है और बीजेपी क्या कर रही है, वो जातिगत फैक्टर को ध्यान में रख रही है। जातिगत फैक्टर को इसलिए ध्यान में रख रही है ताकि आगामी समय के जो चुनाव है उस पर भी फोकस किया जा सके। और तो और अगर मैं सम्राट चौधरी की बात करूं तो बहुत पहले से उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी के नेताओं का स्टेटमेंट आता है कि पार्टी के उनके ही लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, पार्टी के उनके ही लोग जो है वो सम्राट चौधरी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी के अंदर दो मत है और एक मत है जो सम्राट चौधरी के साथ ही नहीं है, एक मत वो है जो ठीक है, हो गया तो ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो चुनौतियां मैं अगर कहूँ तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सामने भी है, क्योंकि अब निशांत कुमार को कई अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उनके पिता नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जो अपनी पहचान बनाई, बिहार के अंदर जनता के दिलों में जो पहचान बनाई, वोट बैंक पर जो पकड़ बनाई, अब वो निशांत को करना है अगर उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री बनना है। और इसके लिए उन्हें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और उन्हें जनता से मुलाकात करना पड़ेगा, पार्टी के लोगों संग बैठक करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, कौन सी जाति किस फैक्टर को मजबूत करती है, उनकी पार्टी कौन से सबसे ज़्यादा जातियों पर फोकस करती है, और ये तमाम चीज़ें जो कि अभी ABCD राजनीति का निशांत को सीखना पड़ेगा। और अगर निशांत ने राजनीति की ABCD सीख ली तो उन्हें भी भविष्य में CM बनने का मौका मिलेगा और उन्हें CM बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बिहार की जनता की मैं बात करूं, जब नीतीश कुमार हाल ही में कुछ कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को संपन्न करके निकल रहे थे तो उनके सामने नारे लगाए गए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, जिस पर नीतीश कुमार हंसने लगे कि मतलब जनता उनके साथ साथ उनके बेटे को भी कितना बिहार में पसंद कर रही है। तो ये मौका अब निशांत कुमार के पास है। उन्हें जितनी जल्दी से जल्दी वो राजनीति की तमाम चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, तो ये उनके और पार्टी के लिए बेहतर है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना नया अगला मुख्यमंत्री किसे बनाती है, ये देखना होगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।